मैं 3 बहनों में सबसे छोटी हूँ। मेरा नाम पीहू है और बड़ी बहन का नाम सरला और दूसरे नंबर की बहन का नाम मोना है। पिताजी ने तो सोचा था कि तीसरी बेटी नहीं बेटा होगा। इसके लिए मेरे माँ बाप ने बहुत मन्नतें मांगी थी। सोचा था बेटा होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे माँ बाप के मस्तक पर ना जाने कैसे चिंता की लकीरें खींचती चली गई और मैं उनकी अनचाही बेटी बन के रह गई। लेकिन कहते हैं कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वहाँ माता लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे जन्म को लेकर मेरे माँ बाप खुश नहीं थे, क्योंकि उनके पास पहले से ही 2 बेटियां और थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब तक मैं छोटी थी मुझे समझ नहीं था माँ बाप का लाड प्यार क्या होता है, कैसा होता है। मेरी दोनों बहनों को मेरे माँ बाप का प्यार मिलता रहा। पिताजी आरटीओ ऑफिस में सरकारी क्लर्क की नौकरी करते थे, जिनकी अच्छी खासी सैलरी हुआ करती थी और कुछ ऊपरी आमदनी भी हुआ करती थी, जिससे घर में बहुत खुशी का माहौल था। हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। लेकिन जैसे ही पिताजी मुझे देखते थे वह मनुष्य या कुछ और बातें बोलते हुए मेरे सामने से निकल जाते थे। मुझे हमेशा यही लगता था कि पता नहीं उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया। क्या मैंने कोई गलती कर दी उनके घर पैदा होकर। खैर, किसी तरह समय बीतता जा रहा था और मेरी दोनों बहनों सरला दीदी और मोना दीदी की शादी अच्छे घरों में हो गई। मैं उस समय छोटी थी। जब दोनों बहनों की शादियां हुई तो मैं शायद 13 साल की थी। मेरे दोनों जीजाजी भी सरकारी नौकरी में थे। उनका भी काफ़ी अच्छा नाम था, पैसे वाले थे, लेकिन वह दोनों बहुत लालची थे। वे लोग जब भी घर आते थे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पिताजी से पैसे ऐंठते रहते थे और पिताजी उन्हें ना चाहते हुए भी पैसे देने पड़ते थे। पिताजी के पास जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे कम होती गई। वो रिटायर हो गए और उनको जो रिटायरमेंट के समय पैसा मिला था उसको हथियाने के लिए दोनों बहनें सरला दीदी और मोना दीदी अपने पतियों के साथ आकर कुछ दिन यहीं रहने लगी। घर में रोज़ झगड़ा होता था। वह हमेशा माँ को या पिताजी को भला बुरा कहती थी। वो कहती थी कि पिताजी, आपने तो शादी में कुछ खास दिया नहीं, इसलिए मुझे ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं। मुझे सास ऐसा कहती है, मेरे ससुर ऐसा कहते हैं। इस बात से तंग आकर पिताजी ने रिटायरमेंट का भी जो भी पैसा मिला था उसको दोनों में बराबर बराबर बांट दिया। मेरे एक मामा थे जो मुझे बहुत प्यार दुलार करते थे। उन्होंने बोला भी कि छोटी बेटी पीहू के शादी ब्याह के लिए कुछ बचा के रख लो, लेकिन उन्होंने मामा की एक बात भी ना सुनी। अब मैं ही घर का काम करती थी। पिताजी नौकर भी हटा चुके थे। मैं 12वीं पास करके डिग्री कॉलेज तक पहुंची। कॉलेज में मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम सचिन था, जो शायद मन ही मन मुझसे प्रेम करता था, लेकिन खुलकर उसने कभी उसका इजहार नहीं किया। मैं भी शायद उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन डरती थी कि कोई मेरे या उसके प्रेम को किसी अन्य नज़रों से न देखे जिससे मेरी बदनामी हो। इसलिए मन के भाव मन के अंदर ही दबे रह गए। मैंने जैसे तैसे मेहनत करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और बीकॉम पास कर लिया। घर की हालत ठीक नहीं थी। दिन ब दिन हालत बदतर होते जा रहे थे। पिताजी का जो पेंशन मिलता था उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा वह शराब पीने में खर्च कर देते थे। माँ उसका विरोध करती थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे नतीजन यह हुआ कि उनके सर पर कर्जे चढ़ने लगे और इसी टेंशन में माँ बीमार रहने लगी और एक दिन बीमारी से लड़ते लड़ते वह भगवान के पास चली गई। अब घर में मैं और पिताजी रह गए थे। अब पिताजी को मेरे विवाह की चिंता सताने लगी थी। पड़ोस के लोग भी कहते थे कि मनोहर जी, बेटी बड़ी हो चुकी है, इसका ब्याह करवा दीजिए। कब तक जवान बेटी को घर में बिठा कर रखोगे। पिताजी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चले जाते और गेट बंद कर अंदर घूमते रहते और कोसते रहते कि कहाँ से पैदा हो गई है। अगर यह ना होती तो मैं मज़े से रहता, कम से कम यह सब तो झेलना नहीं पड़ता। मेरी दोनों बहनों और जीजा का आना जाना अब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कभी कभी वह आते थे हमारी दुर्दशा देखने के और मुझ पर तरस दिखने को।
जीजाजी का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अब उनकी गंदी नज़रें मुझे घूरने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मानो मौका पाकर वह कभी भी मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। इस वजह से मैं भी चाहती थी कि वह कभी भी मेरे घर ना आए। वक्त बीतता गया, 1-2 साल बीत गए। इस बीच 3-4 लड़कों का रिश्ता भी आया, लेकिन सबकी दहेज की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि पिताजी उसको पूरी न कर पाए या नहीं कर सकते थे। हमारे दूर के रिश्ते के फूफा जी एक दिन घर आए और उन्होंने कहा कि मनोहर जी मेरे जानकारी का एक मित्र है। उनकी 6 साल पहले शादी हुई थी। पत्नी का किसी कारणवश देहांत हो गया है। अगर आप कहें तो मैं पीहू के लिए उनसे बात चलाऊं। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं सोच रही थी, क्या मैं इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे लिए कोई लड़का ऐसा नहीं बनाया भगवान जी ने। मैं उस रात रोती रही, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी चारा नहीं था। सुबह हुई तो मैंने पूरे जीवन में पहली बार पिताजी की आंखों से आंखें मिलाकर बोली, पिताजी मेरी शादी कहीं भी कर दीजिए, लेकिन इस आदमी से मत कीजिए। पिताजी ने डांट कर बोला मुझको कि अपना काम कर जाके। मैं दूसरे दिन भी रात भर रोती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। मैंने भगवान से पूछा, तूने मुझे क्यों बनाया? तूने पैदा ही क्यों किया मुझे, और पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया? कम से कम यह जिल्लत भरी ज़िंदगी तो ना जीना पड़ता। और रिश्तेदारों के दबाव में पिताजी ने मेरी शादी उसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी, उससे तय कर दी। उन्होंने शादी का सारा खर्चा खुद ही उठाया था। वह बड़ा ही पैसों वाला व्यक्ति था। काफ़ी ठाठ बाट थी उसकी। शादी की पहली रात थी। मैं डरी सहमी बेड पर बैठी थी, अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मन ही मन मैंने सोच लिया था, अगर उसने मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली थी। रात के 1 बज रहे थे। मैं इंतज़ार करते करते सो गई। अचानक दरवाजे पर किसी ने आने की आहट हुई। आवाज़ सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा, नशे में धुत मेरा पति अनिल सिगरेट के धुएं उड़ाता हुआ आया और बोला, क्या तू अभी तक जग रही है? खड़ी क्यों है? जाकर सो जा। मैं चुपचाप डर के मारे बिस्तर पर लेट गई। अगले ही पल मैंने उसको भी अपने बगल में लेटा हुआ पाया, लेकिन नशे में धुत वह आकर सो गया था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और एक चादर और तकिया लेकर नीचे फर्श पर बिछाकर लेट गई। सुबह मैं जल्दी उठकर नहा धो कर भगवान की पूजा पाठ करके बाहर निकली। मेरे पति अनिल की एक बूढ़ी माँ थी। मैंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद की कामना की। वह चिल्लाते हुए बोली, उठ गई महारानी जी, उठने का टाइम हो गया। चाय पानी कौन बनाएगा? क्या तुम्हारा बाप आकर बनाएगा? ये सजना संवरना छोड़ दो और जाकर घर का चूल्हा चौका झाड़ू पोछा करो। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सारे सपने बिल्कुल चकनाचूर पहले ही हो गए थे, जहाँ मैंने अपने भाग्य से समझौता कर लिया था। आज लग रहा था मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैं शादी करने से पहले ही इनकार कर देती, या भाग जाती, या मर जाती, तो मुझे यह दिन तो न देखने पड़ते। मुझे अपने आने वाले भविष्य की चिंता सताने लगी। अब मेरा नसीब शायद यही था। शायद उनको बहू की नहीं, एक नौकरानी की ज़रूरत थी, जिसको ब्याह कर ले आए थे। दिन बीतता गया और मैं घर में नौकरानी का काम करती गई और वैसे ही कमरे के एक कोने में जाकर सो जाती थी। यही करते करते शादी के 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे। एक दूसरे को कभी छुआ तक नहीं था। रोज़ की तरह उस रात भी मेरे पति अनिल नशे में धुत होकर आए। मैंने हमेशा की तरह कुंडी खोल के उन्हें अंदर आने दिया और मैं नीचे फर्श पर जाकर सो गई। कुछ मिनटों बाद मुझे एहसास हुआ कि वह सोया नहीं बल्कि जग रहा है, और वह ठीक मेरे बगल में आकर लेट गया और मुझे इधर उधर सिर से लेकर पाँव तक छूने की कोशिश करने लगा। मैं डरी सहमी उसे बोलने लगी कि आप ऐसा मत करिए, आप अभी नशे में हैं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उसने एक ना सुनी और किसी खरीदे हुए फूल की तरह मसल देना चाहता था। मैं
चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा मुंह दबा दिया था, जिससे मेरी सांसें घुटने लगी थी। मुझे लग रहा था शायद अब मैं जी नहीं पाऊंगी। अचानक उनकी पकड़ ढीली होती गई। मैं भागकर ऊपर बेड पर चली गई। वो वहाँ भी आ गया और आते ही सो गया। मैं फिर भाग कर नीचे बिस्तर पर गई और दरवाजे के कोने में दुबक कर बैठ गई और सुबह का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सुबह हुआ, मैंने किवाड़ खोलकर बाहर देखा। मेरी सास अभी जगी नहीं थी, वह सो रही थी। मैंने अपने पिताजी को चुपके से फ़ोन लगाया, लेकिन पिताजी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया। इस बार पिताजी ने फ़ोन उठा लिया। मैंने उनको अपनी सारी आप बीती सुना दी। मैंने उनसे बोला, पिताजी मुझे आप यहाँ से ले जाइए, वरना मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। पिताजी ने मुझसे बोला, अब तेरा वही घर है, तेरी डोली यहाँ से गई थी, लेकिन अब अर्थी वहाँ से निकले तो यह तेरा भाग्य होगा। और यह कहकर फ़ोन रख दिया। मैं अपने भाग्य पर रोती रही, बिलखती रही, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई सहायता करने वाला। एक पति मिला था जो नशे में धुत पड़ा हुआ था, और एक खड़ूस सास थी जो किसी की नहीं सुनती थी। मैंने भी आज फैसला कर लिया था, आज कुछ भी हो जाए मैं अत्याचार नहीं सहूँगी। मैं अब ज़रूर प्रतिकार करूँगी और इनको बताऊँगी कि मैं कोई नौकर नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। मैं ये सोचती रही और बाथरूम में जाकर बहुत ही फूट फूट कर रोई। नहाकर रोज़ की तरह पूजा पाठ करके मैं सास के पास आई। सास ने फिर वही अपनी जली कटी सुनाने लगी। अब तो मुझे आदत सी हो गई थी सुनने की। मैं अनसुना करके चली गई, लेकिन मेरे पति अभी तक जगे नहीं थे। सुबह के 10 बज गए, लेकिन अनिल अभी सोकर उठे नहीं थे। करूर सासू माँ उनको जगाने के लिए मेरे कमरे में गई। देखा वह बेसुध पड़े हुए हैं। काफ़ी हिलाया डुलाया, पर कुछ आवाज़ नहीं आई और ना ही सांसें चल रही थी। यह देखकर सास ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय राम, तूने मेरे लाल को मार डाला, क्या कर दिया तूने मेरे लाल के साथ? और मेरा बाल पकड़ते हुए घर के बाहर तक ले आई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया। इससे पहले कुछ समझ पाती कि कुछ देर बाद ही पुलिस की गाड़ी आ गई। मेरी सास ने पुलिस को बुला लिया और बोली कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को मार डाला, इसे पकड़ कर ले जाओ। मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरा साथ देने के लिए इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, रोई और बहुत हाथ पैर जोड़े, परंतु किसी ने मेरी एक न सुनी। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते तक मुझे पुलिस द्वारा तरह तरह की यातनाएं दी गई। मुझसे पूछा गया कि क्यों मारा अपने पति को, लेकिन शायद ऊपर वाले को मुझ पर कुछ दया आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट में लिखा था कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। मुझको छोड़ दिया गया। मैं वापस घर आई, लेकिन मेरी सास ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तूने मेरे लाल को खा लिया, तुम इस घर के लिए मनहूस हो, मैं तुझे नहीं रख सकती। जा अपने बाप के पास जा और उसको खा ले जाकर। तेरा इस घर में कोई काम नहीं, निकल जा मेरे घर से। मैं बहुत रोई कि मैंने कुछ नहीं किया है। अब तो पुलिस ने भी मुझे छोड़ दिया है, लेकिन वह एक न मानी और अपने घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए। मैं भटकते भटकते अपने घर पहुंची, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। मैंने पड़ोसी से पूछा तो वह बोले कि पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने मेरे पिताजी मनोहर जी को देखा ही नहीं है। अब मैं क्या करती? मैं वहीं पास के शिव मंदिर में जाकर बैठ गई। मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था। सभी लाइन में बैठे भंडारे का प्रसाद खा रहे थे। मैं भी भूख मिटाने पहुंच गई। अचानक मेरे पास प्रसाद लेकर एक लड़का आया। शायद मैं उसको पहचान चुकी थी। यह तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, सचिन। लेकिन मैंने अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छिपा लिया कि कहीं वह मुझे पहचान न ले और वह भी मेरी इस दशा पर न हंसे। पर शायद उसने मुझे देख लिया था। उसने मेरा हाथ पकड़कर बोला, पीहू तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? और तुम कब आई अपने ससुराल से? मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके छूते ही बिखर गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ऐसा रोता देख वह बोला,
कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, और मुझे भीड़ से कुछ दूर किनारे पर ले आया। मैंने उसको अपनी सारी आपबीती बताई। वह बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि मेरे साथ चलो, यहाँ पर एक आश्रम है, मैं तुमको वहीं छोड़ देता हूँ। वहाँ कुछ काम भी तुझे मिल जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। वह मुझे लेकर आश्रम छोड़ गया। यहाँ मेरी तरह जीवन की सताई हुई बहुत सी औरतें थीं, जिन्हें देखकर मुझे लगता था कि शायद मेरा गम इनसे बहुत कम है। मैं धीरे धीरे यहाँ उनके साथ घुलती मिलती गई और धीरे धीरे अपना दुख भूलने लगी। सचिन मुझसे मिलने आया करता था। उसका मिलना अच्छा लगता था, लेकिन मैं अपने भाग्य से डरती थी कि कहीं मैं उसे भी खा ना दूँ। इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि मुझसे मिलने मत आया करो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन उसने मुझसे कहा, लोग बातें बनाएं या कुछ भी करें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना है मैं यह जानता हूँ। और उसने गाड़ी से एक सामान का थैला निकाल कर दिया और बोला, तैयार हो जाओ, मैं अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। उसने कहा, सवाल मत करो, बस तुम तैयार हो जाओ। काफ़ी समय से मेरी माँ तुमसे मिलना चाह रही है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी वह नहीं माना और फिर मैं साड़ी पहनकर तैयार हो गई और उसके साथ उसके घर चल पड़ी। वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके पिताजी नहीं थे। उसका छोटा सा कारोबार था। उसके परिवार में माँ और वह खुद था, और शायद उसने अपनी मम्मी से सारी बातें बताई थी। मैंने उसकी मम्मी जी को प्रणाम किया और पैर छुए। उसकी मम्मी जी ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, सदा खुश रहो बेटी। उन्होंने मुझसे आगे कुछ भी नहीं पूछा। शायद सचिन ने उन्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने बोला, क्यों नहीं माँ जी। वह बोली, बेटी देखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कोई वास्ता नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। मुझे यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच है या कहीं कोई सपना तो नहीं है? क्या उससे कोई जीवन में ऐसी बातें कर सकता है? मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी माँ ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी सारी कहानी जानती हूँ। यह मत सोचना कि यह हमदर्दी है। मुझे मेरे बेटे के लिए एक अच्छी बहू की तलाश है, और यह अच्छी बात है कि मेरा बेटा सचिन भी तुमको कॉलेज के टाइम से तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे इंतज़ार में शादी भी नहीं की, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत खुश है। एक दिन मैंने खुद ही उससे पूछ लिया और उसने सारी बात मुझे बता दी। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देख लो बेटी। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया। मैं उस दिन फूट फूट कर रोने लगी और माँ माँ करके उनके गले से लग गई। सचिन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज मैं वाकई अपने भाग्य पर बहुत खुश थी। सचिन की मम्मी ने कहा, अब सारे गम को भुला दो। यह सोचो कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। उन्होंने मेरी सुनी खाली पड़ी कलाइयों में अपनी खानदानी सोने के कंगन पहना दिए और कुछ दिनों बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ सचिन से मेरा विवाह हो गया। विवाह को आज पूरे 8 साल हो गए हैं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरा एक बेटा भी है, 6 साल का। मेरी सासू माँ उसे एक पल भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती है। आज मैं उस दिन को सोच कर हमेशा यही कहती हूँ कि भले ही मैं अपने माँ बाप की अनचाही संतान थी, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष था। काश सचिन और उसकी माँ की तरह सभी को ऐसे ही लोग मिलते तो दुनिया में स्त्रियों की दशा ऐसी ना होती।